Hello students, subject design of structure. In the last lecture we had completed three theories of single RC beam, in which we had studied all the sections, right? Balance section, under reinforced section and over reinforced section. Balance section, under reinforced section URC, and over reinforced section ORC. Now let's start the example of single RC beam, our फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में थियरीज कंप्लीट की थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी सेक्शंस, राइट। नाउ गिवन डेटा फॉर अ लिमिटिंग सेक्शन मतलब बैलेंस सेक्शन को हम लिमिटिंग सेक्शन भी बोलते हैं, राइट। फॉर अ लिमिटिंग सेक्शन 200 mm बाई 300 mm इफ़ेक्टिव, यहाँ पे इफ़ेक्टिव वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साइज़ दी गई है, बीम की साइज़ दी गई है, ठीक है। ये बीम का क्रॉस सेक्शन है 200 mm बाई 300 mm। अब इफ़ेक्टिव का क्या मतलब होता है, यहाँ पे अब रेनफोर्समेंट है, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट के सेंटर में से एंड तक ये जो डिस्टेंस है वो इफ़ेक्टिव डेप्थ कहते हैं, और यहाँ से जो है यहाँ तक की डेप्थ है वो हमारी कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ होती है। तो इफ़ेक्टिव मतलब क्या है, ये जो 300 डायमेंशन दिया गया है वो इफ़ेक्टिव डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ नहीं है, राइट। इसका मतलब यहाँ से हम डायामीटर जो होंगे, राइट, रेनफोर्समेंट का, वो डायामीटर का हाफ ऐड करेंगे 300 में। उसके बाद क्लियर कवर आता है, क्लियर कवर जो है बीम में वो मिनिमम हम 30 mm रखते हैं, वो हम ऐड करेंगे। तो उसके बाद हमें स्मॉल डी मतलब 300 में से कैपिटल डी मिलेगा, ओवरऑल डेप्थ है, राइट। तो जब भी इफ़ेक्टिव लिखा होगा तब हम ये जो डायमेंशन है वो स्मॉल डी लेंगे, इफ़ेक्टिव डेप्थ, राइट। कैपिटल डी कब लेंगे, जब इफ़ेक्टिव नहीं लिखा है। अगर इफ़ेक्टिव नहीं लिखा है तो हमें कैपिटल डी लेना है, बट अगर इफ़ेक्टिव लिखा है तो हमें उसे स्मॉल डी ही कंसीडर करना है, राइट। तो ये इफ़ेक्टिव वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो 200 mm बाई 300 mm हमारी इफ़ेक्टिव साइज दी गई है बीम की, राइट। नाउ डिटरमाइन द फॉलोइंग। इफ़ इट इज़ रेनफोर्स्ड विथ एन इफ़ेक्टिव कवर ऑफ 50 mm, यहाँ पे कवर जो है वो हमें कितना दिया गया, 50 mm, इफ़ेक्टिव कवर 50 mm दिया गया। मतलब हमने अभी भी देखा कि ये हमारा क्रॉस सेक्शन, मैं थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। और ये बार है, बार के क्रॉस सेक्शन है, राइट। तो ये बार के सेंटर में से यहाँ तक हमारी स्मॉल टी है। अब इफ़ेक्टिव कवर मतलब क्या है, ये बार के सेंटर में से एंड तक का ये डिस्टेंस, ये हमारा इफ़ेक्टिव कवर है। क्लियर कवर मतलब क्या है, ये जो रेनफोर्समेंट है उसकी सरफेस से कंक्रीट की सरफेस तक, ये क्लियर कवर है, राइट, नॉमिनल कवर है। और ये बार के सेंटर में से जब लेंगे तो उसको हम इफ़ेक्टिव कवर बोलते हैं। वो कितना दिया गया, 50 mm, ये मेंशन नहीं किया गया। तो हमें कवर अगर नहीं दिया गया है तो हमें एज्यूम करना है, अगर दिया गया है तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। नाउ टेक M20 कॉन्क्रीट, M20, राइट। M20 दिया गया मतलब ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, M4 मिक्स, 20 इज़ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, राइट। मतलब FCK इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है M20 का मतलब, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है M20, सो FCK इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड FI 250 मतलब यील्ड स्ट्रेस जो है वो, यील्ड स्ट्रेस मतलब स्टील की जो वैल्यू है वो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर दी गई है। मतलब स्टील ग्रेड FE 250 दिया गया है, इसका मतलब ये FI की वैल्यू है, राइट। स्टील का ग्रेड दिया गया। अब हमें फाइंड क्या करना है वो हम देखते हैं। फर्स्ट, मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस इन कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन रेजिस्ट करता है, तो वो कितना मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस हमें फाइंड करना है, राइट। मतलब ये स्टील में फाइंड करना होगा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब, राइट। टेंसाइल जो है वो स्टील कैरी करता है इसलिए। फिर लीवर आर्म को हम Z बोलते हैं, राइट। ये Z जो है वो हमें फाइंड करना है, जो कि हमने क्रॉस सेक्शन स्ट्रेस डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम था हमारे पास, राइट। जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम था ना, तो उनमें से इस तरह से हमारा स्ट्रेस डायग्राम था, राइट। तो यहाँ से हमारा C जो लगता है कैपिटल C, और यहाँ पे इफ़ेक्टिव डेप्थ हमारा T था। तो ये जो डिस्टेंस था ये हमारा Z था, लीवर आर्म, राइट। और ये हमारा क्रॉस सेक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग ही है। ये जो है वो इफ़ेक्टिव डेप्थ के यहाँ से है, ये स्मॉल d है पूरा, राइट। और ये हमारा जो है वो 0.42xu है, राइट।
और ये हमारा Z है, तो हमें Z फाइंड करना है और ये पूरी जो है वो इफेक्टिव डेप्थ है स्मॉल d है, राइट ना। लीवर आर्म Z फाइंड करना है और टोटल टेंशन और टोटल कंप्रेशन फाइंड करना है, मतलब कैपिटल C टोटल कंप्रेशन और टोटल टेंशन मतलब कैपिटल T, फोर्स हमें फाइंड करना है, राइट। तो हम पहले फाइंड करते हैं मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कौन कौन सी वैल्यू दी गई है वो हम लिख लेंगे। सॉरी M20, सो FC के FY 250 और यहाँ पे B/D, सो B इज इक्वल्स टू 200, T इज इक्वल्स टू स्मॉल d इज इक्वल्स टू 300 mm और C मतलब कवर 50 mm, राइट। और सेक्शन कौन सा दिया गया है, लिमिटिंग सेक्शन दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका सेक्शन कौन सा है, बैलेंस है, अंडर इन्फोर्स है, ओवर इन्फोर्स सेक्शन है, राइट। लिमिटिंग सेक्शन मतलब हमारा पेरेंट सेक्शन है, मतलब XU इज इक्वल्स टू XU मैक्सिमम होगा, ठीक है। मतलब अब हमें XU की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, तो हमने देखा कि हमारा जो लीवर आर्म है, राइट, तो लीवर आर्म में भी हमें XU आएगा, 0.42 XU आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें XU फाइंड करना होगा। तो हम पहले XU जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो XU इज इक्वल्स टू XU मैक्सिमम है, तो XU मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो कोड में दी गई है ऑन पेज नंबर 70, IS 456/2000 पेज नंबर 70, राइट। तो इसमें अलग अलग स्टील के हिसाब से अलग अलग वैल्यू दी गई है। FE 250 है तो उसके लिए 0.53 D, FE 415 होगा तो उसके लिए 0.48 D और FE 500 होगा तो उसके लिए 0.46 D, राइट। इस तरह से अलग अलग वैल्यू जो है वो दी गई है। तो वो हम IS कोड में देखते हैं, IS कोड में पेज नंबर 70 पे देखते हैं, राइट। सो ये IS 456/2000 है, पेज नंबर 70, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिए गए हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं नोट में ये एक टेबल दी गई है जहाँ पे FI है उसके अकॉर्डिंग XU मैक्सिमम बाय D का रेशियो दिया गया है, XU मैक्सिमम बाय D, राइट, इज इक्वल्स टू कितने हैं, FE 250 है FI तो उसके लिए 0.53 है, राइट। मतलब XU मैक्सिमम क्या हुआ, ये D मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0.53 मल्टीप्लाई बाई D, राइट। तो 415 के लिए कितना है 0.48 और 500 के लिए 0.56, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जैसे मुझे ये वैल्यू याद है आपको भी अपने आप ही याद रह जाएगी क्योंकि एग्जाम्पल ही इतने होंगे, राइट, और हर बार हम यही वैल्यू यूज़ करेंगे। सो हमारा FI कितना है 250 है तो आंसर क्या होगा 0.53। सो XU मैक्सिमम बाई D इज इक्वल्स टू 0.53 होगा इस पर कोड पेज नंबर 70, राइट। सो XU मैक्सिमम क्या होगा, D मल्टीप्लिकेशन 0.53 D, राइट। सो इस तरह से हम 0.53 D लेंगे, राइट। तो D कितना है हमारे पास 300, सो वैल्यू पुट करेंगे 0.53 मल्टीप्लाई बाई 300, सो आंसर कितना आ जाएगा 159 mm, राइट। सो XU इज इक्वल्स टू XU मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 159, मतलब XU की वैल्यू भी 159 ही होगी क्योंकि XU मैक्सिमम की वैल्यू इतनी है, राइट, 159 mm। अब हम 1 बाई 1 फाइंड करेंगे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारा कितना होता है मैक्सिमम 0.45 FC के हम 0.446 FC के लिखते हैं वो है, राइट, जो कि मैंने आगे इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन किया था, राइट, कि हमारा जो स्ट्रेस है FC के स्ट्रेस है, राइट, वो क्यूब 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm का कास्ट होता है लैब में। फिर जब साइट पे आते हैं तो वो साइज़ तो चेंज हो जाती है, हम कोई छोटा सा क्यूब है उसकी स्ट्रेंथ तो हम नहीं ले रहे, पूरा कॉलम है, स्लेंडरनेस आती है, इफेक्ट आती है, तो स्ट्रेस जो है वो 30% 33% कम हो जाती है, एटलीस्ट स्ट्रेस कितनी रहती है 0.67 FC के, हम 33% कम कर देते हैं तो मतलब स्ट्रेस हमारी कितनी हो गई 0.67 FC के हो गई। अब हमें डिज़ाइन स्ट्रेस लेनी होती है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट की, तो हम डिज़ाइन लेने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही हम 0.67 डिवाइडेड बाय 1.5 करेंगे आंसर 0.446 आएगा FC के। तो ये हमारी डिज़ाइन स्ट्रेस है कंक्रीट की, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, राइट। तो 0.446 FC के है वो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस है, राइट, कंक्रीट की। सो 0.446 FC के हम लिखेंगे और FC की वैल्यू 20 है तो हमें 8.92 न्यूटन पर mm² आंसर मिल रहा है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसी तरह से मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस स्टील में कितना है, तो FI हमारी स्ट्रेंथ है,
राइट। अब हम जो लैब में स्टील मतलब फैक्ट्री में जो स्टील आता है वही सीधे साइड पे आता है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, तो हमें स्ट्रेंथ रिड्यूस नहीं करनी होती है। बट ये यील्ड स्ट्रेंथ है, उसको हम डिज़ाइन यील्ड स्ट्रेंथ करेंगे, तो हम डिवाइड बाय उसका फैक्टर लेंगे। तो स्टील के लिए फैक्टर 1.15 है, तो जैसे ही 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.87 FY। तो ये हमारे यील्ड स्ट्रेंथ है 0.87 FY, जो हमें याद ही है, हमें पता ही है, हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में किया था। राइट, यही चीज़ हमने कॉलम में भी की थी, कॉलम के चैप्टर में फुटिंग में किया था, और वही हम अभी बीम में कर रहे हैं। सो 0.87 FY की वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ 250। राइट, स्टील ग्रेड है, तो आंसर आ जाएगा 217.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये पहली चीज़ जो है वो हमने कैलकुलेशन कर लिया, जो कि बहुत इजी था। लीवर आर्म, तो लीवर आर्म सेट की फॉर्मूला क्या है हमारी, D माइनस 0.42 XU। तो हमने XU ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, D तो हमें दिया गया है, सो हम D की वैल्यू रखते हैं जो कि 300 है, और XU की वैल्यू कितनी है 159। तो जैसे ये कैलकुलेशन कंप्लीट होता है आंसर आ जाएगा 233.22 mm। राइट, अब क्या होगा, हमें फाइंड क्या करना है, थर्ड चीज़ कौन सी फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड टोटल टेंशन एंड टोटल कंप्रेशन। तो हमने थियरी में टोटल टेंशन T जो है उसकी फॉर्मूला हमने देखी थी, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। सो 0.87 FY हमारा स्ट्रेस है, मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो एरिया ऑफ स्टील होगा, तो AST 0.87 FY AST। तो इसके लिए हमें AST चाहिए होगा, क्योंकि 0.87 FY ये तो है ही हमारे पास, AST में फाइंड करना होगा। और टोटल कंप्रेशन मतलब कंप्रेशन की फॉर्मूला कितनी थी, 0.36 FCK B इंटू XU। तो ये था, तो XU है हमारे पास, B भी है, FCK भी है, तो C तो मिल जाएगा, लेकिन हमें AST जो है वो हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हमें T इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST है, तो हमें AST फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास XU की वैल्यू है, हमने XU की वैल्यू कितनी आई हमारी 159, XU इज इक्वल्स टू 159 mm। तो XU के फॉर्मूला हम बैलेंस सेक्शन की जो है वो यूज़ करेंगे। बैलेंस सेक्शन के लिए IS 456 में पेज नंबर 96 पे ये फॉर्मूला दी गई है। ठीक है, ये हम ओपन करते हैं और देखते हैं। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं IS 456 2000 जो है वो हमने यूज़ किया है, ये जो है पेज नंबर 96 है। राइट, तो 96 पे यहाँ पे हम देख सकते हैं डिटरमाइन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन। राइट, तो यहाँ पे XU बाई T इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST बाई 0.36 FCK B D दिया गया है, और जैसे ये D ऊपर चला जाएगा तो ये D और ये D कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर XU का क्या आएगा, XU इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B। ठीक है, तो यही फॉर्मूला जो है वो XU के लिमिटिंग सेक्शन के लिए है, वो हमने यूज़ की गई है। ठीक है, तो हमने यही फार्मूला यूज़ की गई है। राइट, यूज़ की है, तो 0.87 FY। अब AST जो है वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास XU की वैल्यू है, FCK और B ये सारी वैल्यू है, सो AST हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे T, हम यहाँ पे 0.87 FY जो है 0.87 FY AST, मतलब ये भी 0.87 FY AST, उसको ही हम T लिख देंगे, तो यहाँ से हमें डायरेक्टली T की वैल्यू मिल जाएगी। राइट, AST फाइंड करने के बाद हमें फिर से इस इक्वेशन में AST की वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट, तो मैं यहाँ पे T वैल्यू रख रही हूँ, 0.87 FY AST इज इक्वल्स टू T। तो यहाँ पे मैंने XU उसकी वैल्यू लिखी है 159, और ये जो आंसर है उसकी वैल्यू T लिखी है, और 0.36 FCK मतलब 20, और B हमारी बीम की साइज़, दैट इज़ ये जो साइज़ है वो हमारी कितनी है 200 mm बाई 300 mm B बाई D। राइट, तो B की वैल्यू कितनी है 200 है, तो हमने यहाँ पे 200 लिखी है। सो हमें T मिल जाएगा, T क्या होगा 159 मल्टीप्लाई बाई 0.36 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 200। राइट, सो T कम्स 228.96 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो न्यूटन में आंसर है, किलो न्यूटन में क्या होगा, डिवाइडेड बाई 10⁻³। सो आंसर कितना आ जाएगा 228.96 किलो न्यूटन। राइट, तो इसी तरह से हम कंप्रेशन जो है वो फाइंड कर लेंगे, 0.36 FCK BXU, ये कंप्रेशन की फॉर्मूला है हमारी C की, जो कि हमने थियोरी में कंप्लीट की थी ये फॉर्मूला भी। राइट, सो ऐसे ही FCK की वैल्यू रखते हैं 20, B 200, और XU की वैल्यू कितनी है 159। तो जैसे ये नॉर्मल कैलकुलेशन है इसलिए मैं कैल्सी में नहीं दिखा रही हूँ। सो आंसर आता है 228.96 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और किलो न्यूटन में कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10⁻³
228.96 किलो न्यूटन। तो हम देख सकते हैं कि हमारा कंप्रेशर और टेंशन दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो हमें पता है हमारा सेक्शन कौन सा है, लिमिटिंग सेक्शन दिया गया है, राइट। लिमिटिंग सेक्शन मतलब क्या होता है, कंप्रेशन इज इक्वल्स टू टेंशन, राइट। तो ये प्रूव हो रहा है। तो हम यहाँ पे चेक कर देते हैं, C इज इक्वल्स टू T फॉर लिमिटिंग सेक्शन। देयरफॉर ओके, हमारा जो आंसर है C और T का दोनों सेम है, मतलब हमने सही कैलकुलेशन किया है, उसमें कोई एरर नहीं है, राइट। तो इस तरह से हमारा जो एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो ये सेकंड एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जो कि एनालिसिस का एग्जांपल है, जिसमें हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। मतलब पहले क्या करना होगा, सेक्शन क्लासिफिकेशन करना होगा। ये कोई बीम दिया गया है 250/450 mm का, राइट। तो मतलब 250/450, ये 250 डायमेंशन है, ये 450 डायमेंशन दिया गया है। तो ये बीम जो है वो पहले कौन से सेक्शन में है, मतलब बैलेंस सेक्शन है इसका, या अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, या ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, वो हम पहले चेक करेंगे। उसके बाद हम उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसकी फॉर्मूला रख के MR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये एनालिसिस का एग्जांपल है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, राइट।